हाँ जी, +2 स्टूडेंट्स। सीबीएसई ने तो बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं। थोड़े टाइम बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन अब आपको क्या करना है इस समय? आपको प्लानिंग करनी है कि +2 के बाद क्या करना है। देखो, मैं आपको ऑप्शंस बताने लगी हूँ। थोड़ा सा हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो क्या रहता है बच्चों के दिमाग में इस समय कि +2 के बाद एकेडमिक्स पे वो ज्यादा ध्यान देते हैं, एकेडमिक स्टडी पे। जैसे कि कई सोच लेते हैं चलो बीकॉम कर लेंगे या बीबीए कर लेंगे या फिर बीए कर लेंगे, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक ऑनर्स कर लेंगे। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस आपको लगते हैं। बट सिर्फ ग्रेजुएशन करने से बात नहीं बनती। ग्रेजुएशन करने के बाद कोई वैल्यू नहीं है। फिर आप सोचते हो कि चलो साथ में मास्टर्स डिग्री, एमकॉम, एमबीए, एमए इकोनॉमिक्स ये कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद भी क्या होता है, अगर बेटा आप एमकॉम के लिए जा रहे हो तो एमकॉम के बाद कोई वैल्यू नहीं है। फिर आप जब तक एमकॉम कर रहे होते हो आपको लगता है कि नहीं, अब तो एक ही ऑप्शन बचता है, अब टीचिंग में चले जाते हैं, लेक्चरर बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे। तो फिर क्या एमकॉम करने से बात बन जाएगी? नहीं। एमकॉम के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? पीएचडी या फिर बीएड अगर आपको स्कूल में टीचिंग करनी है, या फिर यूजीसी नेट एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं जिससे आप फिर किसी भी कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हो। तो इन सब में आपका काफी टाइम जाता है, लगभग मान के चलें 7 से 8 साल आपके यहाँ पर चले जाते हैं। और उसके बाद भी अगर जॉब ना मिले तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो ये रहता है बीकॉम के बाद एमकॉम और फिर पीएचडी करने का टाइम पीरियड। बात करें एमबीए की, तो एमबीए करने में पहली बात तो मैं ये बता दूं कि एमबीए करने का फायदा तभी है जब आप टॉप कॉलेजेस से एमबीए करें। आप अगर सोच रहे हैं कि हम बीकॉम या बीबीए के बाद किसी भी कॉलेज से एमबीए कर लेंगे और हमें जॉब मिल जाएगी, तो थोड़ा मुश्किल है। एमबीए किसी अच्छे कॉलेज से करना बहुत जरूरी है। प्लस अच्छे कॉलेज से करने के लिए आपको पहले इसके एंट्रेंस क्लियर करने पड़ते हैं, जिसकी तैयारी आपको शुरू से करनी पड़ती है। बैचलर्स के टाइम से ही आपको तैयारी करनी शुरू करनी पड़ती है। साथ के साथ बेटा अगर इसकी बात करें तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है, फीस काफी ज्यादा होती है एमबीए की। ठीक है, फिर बात करें इकोनॉमिक ऑनर्स या बीए एमए इकोनॉमिक्स की, तो ये भी तभी फायदा देगी अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से करते हो तो। और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या चाहिए? बहुत अच्छे मार्क्स भी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि हमारा इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, हमें शुरू से ही +1 +2 से इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रहा है, तो आप इसमें आगे परस्यू कर सकते हो। लेकिन अच्छे नंबर लो और अच्छे कॉलेज में जाकर एडमिशन लो, तो ही उसका फायदा आपको दिखेगा। तो फिर और क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? तो और ऑप्शंस हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसे सीए, सीएस, एलएलबी। तो ऐसा नहीं है कि ये थोड़े मुश्किल है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप पूरे फोकस के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ इन्हें करो तो कोई मुश्किल नहीं है। अब सीए और सीएस में क्या रहता है, पहले फाउंडेशन मतलब एंट्रेंस देना पड़ता है। उसके बाद सीए में जैसे इंटर है वैसे ही सीएस में होता है एग्जीक्यूटिव, देन सीए में फाइनल और यहाँ पर प्रोफेशनल। अब सीए और सीएस में अगर आपको कंफ्यूजन है तो बेटा सीए फाउंडेशन देना बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सीए फाउंडेशन अगर आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आप चाहो तो आगे सीए कंटिन्यू करो या फिर आप आगे सीएस भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो सीए फाउंडेशन से आपके पास ये 2 ऑप्शंस खुल जाते हैं। पर ऐसा सीएस के केस में नहीं है। अगर आप सीएस का फाउंडेशन क्लियर करते हो तो आप फिर सीएस ही कंटिन्यू कर पाओगे, सीए कंटिन्यू नहीं कर पाओगे उसके बाद। ठीक है जी। अब पॉइंट ये आता है कि क्या हमें ये +2 के बाद करना होता है या बीकॉम के बाद करना होता है? तो सीए सीएस आप +2 के बाद से ही शुरू कर सकते हो, बट बीकॉम आपको साथ के साथ कंटिन्यू करना है उसके। बीकॉम अब आपको कॉलेज में जाकर करना है रेगुलर या ओपन से, तो आई विल सजेस्ट कि आप ओपन से करो। और बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बीकॉम रेगुलर की है या ओपन से की है, दोनों का एक ही जैसा आपको आगे फायदा दिखेगा। ठीक है,
तो देखो बेटा, मैंने जैसे बोला था कि इसमें कितने सारे साल लग जाते हैं आपके, पर यही अगर बात करें सीए की, यहां तक आपका 1.5 ईयर लगा, फिर फाइनल और ट्रेनिंग में आपके फर्दर 3 इयर्स लगे, तो टोटल 4.5 इयर्स में आप अगर अच्छे से इसे क्रैक कर जाओ तो 4.5 इयर्स में ही आपको सीए की डिग्री या सीएस की डिग्री मिल जाएगी। और साथ के साथ आपको क्या करना है, बीकॉम भी करनी है। तो बेटा बीकॉम जैसे 3 साल की है, जब तक आप ये सीए फाइनल के एग्जाम तक पहुंचोगे तब तक बीकॉम प्लस आप मोस्ट ऑफ द पार्ट एमकॉम का भी कंप्लीट कर चुके होगे। अब एक और सजेशन है मेरे पास कि अगर आप सीए कर रहे हो ना, तो उसके साथ साथ सीएस भी कंटिन्यू करो। क्यों? क्योंकि सीए फाउंडेशन के बाद आपके पास जैसे ये दोनों ऑप्शंस खुल गए हैं, तो आप इंटर और इधर से एग्जीक्यूटिव दोनों के एग्जाम्स दे दो। इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, ऑलमोस्ट 60 to 70% सिलेबस जो है ना वो सेम है। तो आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आप सीए की तैयारी कर ही रहे हो तो साथ के साथ आप सीएस के भी एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स दे दो, ठीक है। उससे क्या फायदा होगा, देखो आपके पास ये दो ऑप्शंस खुल गए। कल को अगर आपको लगा सीए आगे कंटिन्यू नहीं करनी, तो कम से कम आप सीएस तो आगे कंटिन्यू कर सकते हो। दोनों चीजें है ना आपके पास, प्लस आपके पास साथ के साथ बीकॉम और एमकॉम की भी डिग्री आ गई। तो बेटा अगर कोई कहे कि हमसे सीए फाइनल क्लियर नहीं हो पाएगी, तो एटलीस्ट आपके पास सीए इंटर, सीएस प्लस एमकॉम बीकॉम कितनी सारी डिग्रीज आ जाएंगी। और देखो एज कंपेयर टू ओनली एमकॉम एमबीए, आपकी वर्थ जो है मार्केट में वो ज्यादा होगी। और जो भी अगर अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीए की ही आगे वैल्यू है। अगर आप सिर्फ सीए इंटर तक भी कर पाते हो, आगे अगर आप नहीं कंटिन्यू कर पाते, तो भी उसकी काफी वैल्यू है मार्केट में। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप सीए के साथ साथ सीएस भी कंटिन्यू करने का ट्राई करो। देखो बेटा यही टाइम है मेहनत करने का। अगर आज आप हार्डवर्क कर लेते हो तो फ्यूचर में आपको फिर हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा इतना। लेकिन अगर इस टाइम आप सोचते हो कि नहीं हम तो कॉलेज में जाके एंजॉय करना चाहते हैं, तो बेटा कॉलेज में जाकर कुछ इतनी खास पढ़ाई नहीं होती, और ना ही उसमें आप इतना मतलब कि 100% टाइम देना पड़ता है कि हमें तो बस बिजी हो गए, हम बीकॉम ही करते जा रहे हैं और बीकॉम के एग्जाम में इतना बिजी रहते हैं। इतना टाइम नहीं लगता बीकॉम करने में। अगर आप साथ में ये प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो ना बेटा, अगर आपने सीए सीएस साथ में कर ली या सिर्फ सीए या सीएस भी कर रहे हो, तो बीकॉम एमकॉम को आपको अलग से टाइम देने की भी जरूरत नहीं है, वो भी साथ के साथ हो जाता है। तो सीए देखो आपको कितना फायदा दिलाता है। खुद की डिग्री तो आपको मिल ही रही है सीए की, साथ में बीकॉम और एमकॉम भी फ्री में आपके साथ में हो रही है, ठीक है। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करनी पड़ती। आपको इतनी नॉलेज आ जाती है कि खुद में कॉन्फिडेंस भी आता है कि हमें काफी कुछ आता है, ठीक है। तो सिर्फ ये मत सोचो कि हम तो कॉलेज में जाके एंजॉय करेंगे इस टाइम, बेटा आगे जाके बहुत स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। अगर आज आप एंजॉय करने का सोचोगे तो आगे बहुत सारी स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगी। बट आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी, प्रोफेशनल कोर्स के बारे में ट्राई करो। और अब जो बात करें एलएलबी की, तो एलएलबी का सिर्फ एलएलबी का कोई फायदा नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि एलएलबी अगर आप करने का सोच रहे हो तो साथ में सीएस करो। उससे क्या होगा, अगर आप किसी कंपनी के सेक्रेटरी बनते हो सीएस करके, प्लस आपने एलएलबी किया है, तो वो आपको एज अ लीगल एडवाइजर अपनी कंपनी में हायर करेंगे, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी उस कंपनी के अंदर। तो ये मेरे सजेशंस हैं। आपको अगर कोई भी डिस्कस करना हो मुझसे पॉइंट, जिनके पास मेरा कांटेक्ट नंबर है वो तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, बट अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हो इससे रिलेटेड, या इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और बाकी आपको अगर किसी और चीज में इंटरेस्ट है, आप कहते हो नहीं हमें तो टीचिंग में इंटरेस्ट है, देन ये ऑप्शन बेस्ट है आपके लिए। या आपको कोई और कोर्स पसंद है, फैशन डिजाइनिंग, जर्नलिज्म, तो वो अलग चीज है। ये मेरे सजेशन है। आपको अगर कुछ भी लगता है आप मुझसे पूछ सकते हो और इस वीडियो को आगे शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।